चुनाव आयोग ने बहुप्रतीक्षित चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। 5 राज्यों में, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर देखा जाता है पुडुचेरी, और उसके अलावा असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के संदर्भ में चुनाव आयोग ने बाकायदा ऐलान कर दिया। छुट्टी के दिन रविवार को सुबह सुबह सूचना आई कि आज शाम 4 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथी चुनाव कार्यक्रम के संदर्भ में पत्रकार वार्ता करेंगे। पत्रकार वार्ता हुई, पिछली बार के मुकाबले कुछ चौंकाने वाले तरीके से हुई। चौंकाने वाला तरीका यह हुआ कि केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में चुनाव आयोग ने केवल एक चरण में वोटिंग कराने का फैसला लिया। पिछली बार चुनाव आयोग ने असम में 3 चरण में वोटिंग कराई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो ऐलान था वो पश्चिम बंगाल के संदर्भ में था। पश्चिम बंगाल में पिछली बार चुनाव आयोग ने 8 चरण में वोटिंग कराई थी। कुल जमा 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, पर 8 चरण में वोटिंग हुई थी। पर इस बार चुनाव आयोग ने अपनी व्यवस्थाओं पर शायद भरोसा किया और केवल 2 चरण में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। पहले शुरुआत असम से होगी और सबसे आखिरी में जो वोटिंग का कार्यक्रम है वो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के संदर्भ में 2 चरण में वोटिंग होनी है। कार्यक्रम घोषित हो गया। हमें लगा कि आज हम बातचीत इस चुनाव कार्यक्रम पे करेंगे, इसकी जीत हार की संभावनाओं पे करेंगे, इसके संदर्भ में मानस बनाया था। पर दोपहर होते होते एक धमाकेदार खबर आई कि चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में आधा दर्जन अफसरों के तबादले कर दिए। निष्पक्ष चुनाव की अभिलाषा के तहत ये कदम उठाया गया, ये बताया गया। और इस निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटा दिया गया है, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को हटा दिया गया है, पश्चिम बंगाल के गृह सचिव को भी हटा दिया गया है और साथ ही साथ कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा 2 और अधिकारी, जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर चुनाव का आगाज, अफसरों पर गाज, ये हमारा विषय है।